ओम शांति। शिव भगवानुवाच ये परम सत्य है। बाबा ने अंत का समय कैसा होगा उसके बारे में बताया और बाबा ने वार्निंग भी दी है। एक मुरली में बाबा ने 15/11/2003 की मुरली में बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट वार्निंग दी कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी मन वचन कर्म में अपवित्रता है तो वह भी महापाप कहलाएगा। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा है। अगर अपवित्रता का कोई कार्य भी होता है तो यह भी बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। बाबा कहते नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है नवीनता की, पवित्रता की। बाबा कहते ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़ा बहुत तो मन में आ गया या वचन से हो गया या कर्म से हो गया। तो बाबा कहते यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि नवीनता ही पवित्रता की है। अगर ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई हैं तो वो किस कारण खाई? वो पवित्रता के कारण। हो गया ऐसे छूटेंगे नहीं। बाबा कहते अब हो ही गया। कई बच्चे नहीं कहते कि अब तो हो ही गया, अब क्या करें। तो बाबा कहते उसमें भी नहीं छूटेंगे, उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते सावधान, अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन देना है कि कोई भी आज ब्राह्मण बच्चे सब बिल्कुल ढीले से होते जा रहे हैं अपने पुरुषार्थ में, खान पान में भी या अपनी धारणाओं में भी कि थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है चलेगा। लेकिन बाबा कहते स्पष्ट बाबा ने कहा है इसमें कोई भी नहीं बचेगा न छूटेगा। इसलिए बाबा कहते अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण, बाबा कहते चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है और चाहे प्रवृत्ति वाला हो, बाबा कहते इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी हो, बाबा कहते चाहे समर्पित हो, चाहे सेवाधारी हो, चाहे कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो, लेकिन इसमें धर्मराज किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो बाबा कहते इसमें ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। उस समय बाबा भी धर्मराज को ही साथ देंगे कि हाँ मैंने तो सब कुछ समझाया था बच्चों को, लेकिन फिर भी नहीं श्रीमत पर चले। तो बाबा कहते इसमें मैं क्या करूं? तो बाबा कहते धर्मराज को भी ब्रह्मा बाबा साथ देंगे। इसलिए बाबा कहते चाहे कुमार हो, कुमारियां हो, कहाँ भी हो, चाहे कुमार हो चाहे कोई भी हो, बाबा कहते और कहीं पर भी हो, चाहे मधुबन में चाहे सेंटर पर, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। बाबा कहते अगर संकल्प में भी, हमारे मन में भी अगर थोड़ी सी भी विचार चल रही है गलत, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी चोट है। अगर मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी मन से ही होती है। सबसे पहले हमारे मन में बात आती है, उसके बाद हम कर्म में या वाचा में लाते हैं। तो अगर भगवान कहते कि अगर मन पवित्र है तो पूरा जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना है कि थोड़ा कर लिया क्या है। बाबा कहते थोड़ा नहीं बहुत है। इसलिए बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, सिर्फ इसमें नहीं बच सकेंगे। बाबा ने इशारा दे दिया इसमें कि इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। सिर्फ हिसाब किताब नहीं लेंगे, बाबा कहते इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे।
इसलिए कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। बाबा कहते कि सावधान रहो और अटेंशन से सुनो। बाबा ने कहा सुना, सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल करके सुन लेना। अगर व्रती में भी टचिंग नहीं हो, बाबा कहते कान खोल के सुन लेना, व्रती में भी टचिंग ना हो, संकल्प मात्र भी टच ना हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं और संकल्प में भी नहीं, तो वृत्ति और दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज़ तो पूरा सफ़ेद कागज पर काला दाग है। बाबा कहते इस पूरे महावाक्यों में बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि अगर थोड़ी सी भी संकल्प मात्र भी है तो जैसे सफ़ेद कागज पर एक छोटा सा अगर अपन पेन का एक पॉइंट भी रख दो तो वो ही दिखाई देता है, ऐसे बाबा कहते काला दाग है। इसलिए सावधान, अटेंशन, अपने पुरुषार्थ को, अपनी सोच को, अपने संकल्पों को, अपनी वृत्ति को इतना पवित्र शुद्ध बनाना है कि धर्मराज भी हमें सल्यूट करे कि कोई प्रभु का लाल आया है। हमें ऐसा बन करके, ऐसा कर करके यहाँ पर जाना है, क्योंकि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर उसको पाकर भी हमने वो नहीं कर पाया तो हमारे से जैसा दुर्भाग्यशाली, हमारे जैसा विचारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अब बहुत महीन और तीव्र पुरुषार्थ करना है। समय की मांग यही है। बाबा ने कहा है कि संपन्नता का समीप समय आ रहा है, अब समाप्ति का समय है। कब क्या क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं। इसलिए जो बीती बातें हैं उनको भूलकर, किसने हमारे साथ क्या किया सबको भूलकर, सबको माफ़ करके और फिर अपने पुरुषार्थ को हमें तीव्र करना है। यही समय की मांग है, यही बाप दादा का इशारा है और बाप दादा की यही इच्छा है। तो हम ये पुरुषार्थ, हमें बाबा की आज्ञा ज़रूर मानेंगे, ज़रूर करेंगे। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। अपना समय पर मुरली सुनना, समय पर अमृत वेला करना। ऐसा नहीं हो कि जो 2 साल से 3 साल से अमृत वेला चल रही है वही अमृत वेला अभी भी चल रही है। वही 4 बजे उठना, वही बाबा को गुड मॉर्निंग, प्रकृति को सकाश यहाँ वहाँ और हुआ पूरा योग और ओम शांति। बाबा कहते कुछ नवीनता हो, कुछ नया हो। और 4 से 5 तो एक बाबा कहते एक साधारण पुरुषार्थ है। हमें और जल्दी उठकर और जल्दी बाबा को, वो भगवान, वो सबका पिता है, वो पूरी दुनिया को चलाने वाला है। वो इस सृष्टि पर सिर्फ दुनिया वालों को नहीं या किसी और को भी नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए आता है। इसलिए हमें तीसरा नेत्र खोलकर, सजग होकर उसका आह्वान करना चाहिए कि मेरा बाबा आ रहा है मुझसे मिलने। उसके पहले हमें उठकर बैठ जाना चाहिए। तो यही तीव्र पुरुषार्थ है और यही समय की मांग है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। अब हम कल कुछ और नया सुनेंगे। ओम शांति।